दोस्तों एग्जाम में पढ़ के तो हर कोई जाता है, लेकिन बाजी वही मार जाता है जो सही टाइम में सही पेपर लिख के आ जाता है। एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट करना। हर किसी के बस की नहीं है टाइम मैनेजमेंट करना। एग्जाम में सबको सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि पीछे टाइम तो बचता ही नहीं है। तो इस समस्या का समाधान मैं लेके आ गया हूं, आपको मैं बताने आ गया हूं कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है ना। ये वीडियो खास 10वीं वालों के लिए, 10th वालों के लिए है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से प्रश्नों को कितना ही मिनट देना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। हम कुल 4 प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। सबसे पहला है, सबसे पहले पेपर पढ़ना चाहिए। दूसरा है कि प्रत्येक प्रश्न को कितना समय दे। तीसरा प्रश्न है कि सभी प्रश्न हल करना है कि नहीं करना। चौथा प्रश्न है कि लास्ट में टाइम अगर बच न जाए, मतलब प्रश्न ज्यादा है और लास्ट में टाइम कम पड़ जाए तो क्या करें। तो इस प्रकार से हम 3-4 प्रश्नों के उत्तर आज हम लेने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट। जिसको ये चीज आ गई ना वो टॉप कर जाता है। तो आप भी सीख लीजिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। वीडियो लास्ट तक देखना, मैं एक एक चीज लिख के बताने वाला हूं, एक एक चीज बताने वाला हूं, एक एक मुद्दे पे बात करने वाला हूं, एक एक प्रश्न पे बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे पहला है कि हमें पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए आपको अलग से 15 मिनट मिलती है एग्जाम में पेपर पढ़ने के लिए, तो आप उस पेपर को ध्यान से पढ़िए। 15 मिनट कम नहीं होती एग्जाम में, पेपर ध्यान से पढ़िए 15 मिनट में। और जो जो आपको प्रश्न नहीं आता उसके सामने क्रॉस लगा दीजिए। क्या? जो जो आपको प्रश्न नहीं आता कि मुझे तो ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आता, उसके सामने क्रॉस का निशान, कैंसिल। पेंसिल से लीजिएगा, पेंसिल से, ठीक है ना। ये सब कुछ चीज जो है एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं करना, 2 मार्क्स से स्टार्ट करना है, वहां से आपको क्रॉस लगाना है। जहां जहां प्रश्न आपको डाउट है कि भाई आता तो है नहीं भी आता, ऐसा होता डाउट, उसके आगे क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दीजिए। और जो प्रश्न आपको 100% आता है कि मुझे ये तो आता ही है, बहुत अच्छे से आता है, उसके सामने टिक मार्क लगा दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी 15 मिनट में ही आपने फाइनल कर लिया कि मुझे क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना। जो जिस प्रश्न के सामने ये क्रॉस का निशान लगा है उसको तो आपको देखना भी नहीं, छोड़ दो, जाने दो। फालतू का सोचने, टाइम बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। आपको आ नहीं रहा है फिर भी आप सोच रहे क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, ये सब बकवास की बातें, छोड़ दो। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क वाले को थोड़ा बाजू में रखो। जो जो सबसे पहले प्रश्न आता है आपको अच्छे से उन प्रश्नों पर ध्यान दो और उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से लिखो। जब ये सब प्रश्न हो जाए तो उसके बाद इस प्रश्न को उठाओ और जितना आता है उतना लिखो और बाकी सोच के लिखो। ठीक है ना। इन प्रश्नों को तो करना ही करना है, क्योंकि ये तो आपको आते ही तो आप लिखोगे, सीधी सी बात है। क्वेश्चन मार्क वाले में आपको डाउट है कि आता भी है नहीं भी आता, तो आपको उसमें सोच के लिखना है। यहां पर तो आपको आता ही नहीं तो भी मतलब ही क्या, जाने दो, है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपको खंड वाइज करना है। अगर आपने खंड अ पहले किया तो आपको खंड ए के सभी क्वेश्चंस करने हैं। खंड बी अगर आपने पहले स्टार्ट किया तो खंड बी के सभी क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि खंड ए का कुछ क्वेश्चन अभी किया कुछ क्वेश्चन बाद में किया, ये नहीं चलेगा। सभी क्वेश्चन साथ में ही करने हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल आता है कि प्रत्येक प्रश्न को कितना टाइम दे, कितना समय दे प्रत्येक प्रश्न को। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके एग्जाम के जो पेपर है, जो सेट है, उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया है कि कैसे करना है। देखिए आपके हर एक पेपर में 5 खंड होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं हर एक पेपर में, ए बी सी डी ई। इस प्रकार से आपके हर एक पेपर में 5 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी ई 5 सेक्शन होते हैं। जो सेक्शन ए होता है वो सेक्शन ए होता है 20 मार्क्स का, और उसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें चाहे एमसीक्यू हो, खाली जगह हो, 1 लाइन आंसर, मतलब एक पंक्ति में हो, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो टोटल 20 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको 1 या 2 वर्ड में आपको उसका आंसर देना है। तो मुश्किल से आप उसको कितना टाइम दोगे? 1 मिनट ना, ज्यादा से ज्यादा कितना 1 मिनट दे सकते हो। फिर भी 1 मिनट आपको हर एक क्वेश्चन को देना है। कितना? 1 मिनट। लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए 25 मिनट, मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको दे दी है यहाँ पे कि चलिए आप 5 मिनट एक्स्ट्रा लीजिए,
अच्छे से लिखिए। और याद रखिए जब आप सेक्शन ए स्टार्ट करो तो अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपने सही में अच्छे से एकदम लिख दिया ना, तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब जब एग्जामिनर कॉपी खोलेगा खुश हो जाएगा देख के वाह बच्चे की आंसर बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं। और कोशिश कीजिए कि जितने सही हो, 20 में से 20 सही हो तो सही लिखिए, एकदम अच्छे से लिखिए। जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिए, कुछ भी लिखने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन जो लिखो एकदम सही लिखिए। क्यों? क्योंकि सही आप लिखते जाएंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चे को आता है। आपने ऐसा किया कि मान लो आपने 5 सही लिखे 5 गलत लिखे, है कि नहीं, आपको नहीं आवे फिर भी आपने कुछ भी गलत लिख दिया तो एग्जामिनर लगेगा इसने 5 सही लिखे 5 गलत लिखे, क्या किया इसने, ये तो है कि नहीं। तो उसके मन में एक ऐसी धारणा बन जाएगी, ऐसे एक विचार बन जाएगा कि इसको तो बहुत आधा आता है बहुत कम आता है। तो इससे अच्छा जो नहीं आता उसको छोड़ देना, में भलाई है, कुछ भी मत लिखिए। खास तौर पे इस पे 1 मार्क्स वाले में कुछ भी मत लिखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद खंड बी में आपसे टोटल पूछे जाएंगे 8 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा, टोटल 16 मार्क्स। अभी 2 अंक का प्रश्न है, 2 अंक के प्रश्न में आपको मुश्किल से 3 या 4 लाइन लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन आपको लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी है कि नहीं। तो 2 मार्क्स के पेपर में मतलब 2 मार्क्स के प्रश्न में आपको 2 या 4-5 लाइन लिखनी है। लेकिन फिर भी मैंने आपको 3-4 लाइन लिखने में कितना टाइम जाएगा, 3 मिनट जाएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा? 3 मिनट जाएगा। तो 3 × 8 कितना होता है? 24। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे 6 मिनट एक्स्ट्रा दी है, ठीक है ना। तो 30 मिनट में आपको देखिए 25 मिनट में खंड ए आपको कंप्लीट करना है, 30 मिनट में खंड बी आपको कंप्लीट करना है। और अभी आते हैं खंड सी पे। देखिए खंड सी में आपको 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 16 मार्क्स का, ठीक है ना। खंड सी में क्या 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 16 मार्क्स का। अभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप कितनी लाइन लिखेंगे? मुश्किल से 7-8 लाइन, कितनी 7 या 8 लाइन लिखेंगे। तो मैंने इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने 6 मिनट दिए हैं कि आप हर एक क्वेश्चन को 6 मिनट दीजिए। कितनी 6 मिनट आप हर एक क्वेश्चन पे टाइम लगाइए, ठीक है ना। तो 6 × 4 कितना होता है? 6 × 6 12 18 24 होता है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे 6 मिनट एक्स्ट्रा दी हुई है। लेकिन ये एक्स्ट्रा किस लिए कि मान लो आपके बीच में पेन खत्म हो जाए या फिर आपको किसी प्रश्न में ज्यादा वक्त लग जाए, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मिनट दी हुई है। प्रश्न क्रमांक मतलब जो खंड डी पे आते हैं, डी पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा वो होगा 5 अंक। कितना अंक होगा? 5 अंक होगा प्रत्येक प्रश्न का। तो इस हिसाब से खंड डी जो है वो 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का, ठीक है ना। तो भी देखिए एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो उसको आप कितना मिनट देंगे? मुश्किल से 10 मिनट या 9 मिनट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 10 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लंबा टाइम देंगे, नहीं जी, 8-9 मिनट बहुत हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपको दी है 9 मिनट, कितने 9 मिनट दिए हैं। तो फिर भी मैंने आपको 9-9 18 हो गया, मैंने आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इसके बाद खंड ई पे देखिए, खंड ई में आपसे टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स है 6 मार्क्स। तो इस हिसाब से 18 मार्क्स आपका हो गया। मैंने प्रत्येक प्रश्न को 10 मिनट दिया है कि आप हर एक प्रश्न को 10 मिनट में पूरा कीजिए। 3 प्रश्न हैं तो इस हिसाब से आपको 30 मिनट में तीनों प्रश्न करने चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 40 मिनट दिए, 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मैंने दिए हैं ताकि कुछ बीच में किसी प्रश्न को एक्स्ट्रा टाइम चला जाए तो चलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है खंड डी में प्रत्येक प्रश्न को 10 मिनट देना है। अभी आपको पूरे पेपर में जो है वो 180 मिनट मिलने वाले, कितने मिलने वाला है? 180 मिनट मिलने वाला है। अभी आप इसको जोड़िए, कितना होगा? इसको जोड़ेंगे तो कुछ 145 मिनट के आसपास होगा। कितना होगा? 145 मिनट के आसपास होगा, ठीक है ना। अभी आपको कितना मिलेगा एग्जाम में? 180 मिनट मिलेगा। आपने पेपर कितने में कर दिए? 145 मिनट में पेपर आपने कंप्लीट कर लिया। पीछे कितना बचा? 35 मिनट पीछे बचा। कितना बचा? 35 मिनट। इस 35 मिनट में से आप 20 मिनट तो ऐसे ही निकाल दीजिए। 20 मिनट निकाल दिया, क्यों? मान लीजिए किसी प्रश्न में फंस गए, बहुत सोच के लिख रहे हो तो वहां पर वो 20 मिनट चले गए। पीछे कितना बचा? 15 मिनट। तो इस 15 मिनट में आप पूरे पेपर को अच्छे से पलट के देख लीजिए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, गलत लिखा है। जहां पे गलत लिखा है आप उसको सही कर दीजिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उस बिंदु को अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से। तो ये आपको ज्यादा पेपर को क्या करेगा? अच्छा दिखाएगा। अच्छा आपका पेपर प्रतीत होगा, दिखने में ज्यादा सुंदर लगेगा। जब आप अंडरलाइन करोगे एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से पकड़ लेगा कि आपने क्या सही लिखा, तुरंत आपको मार्क्स दे देगा। पीछे के 15 मिनट में आपको ये सब कुछ करना है।
अभी एक और क्वेश्चन लेते, क्या सभी प्रश्न हल करे कि नहीं करे? जी सभी प्रश्न हल तो करना ही करना है। मैंने आपको बताया कि जो सही आपने जिस पर टिक किया वो तो करना ही करना है, जो इस पर ये क्वेश्चन है वो भी आपको टिक सही करना ही करना है। अभी लास्ट में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, एक दो प्रश्न जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, क्या जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, तो भी आप कोशिश कीजिए कि उनमें कुछ ना कुछ तो आप लिख ही दे, खाली मत छोड़िए। लेकिन वो काम कब करना है? सबसे लास्ट में करना है, स्टार्टिंग में मत करना। स्टार्टिंग में जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में 5-6 पेपर में अच्छा लिखिए, बहुत अच्छा स्टार्टिंग के 5-6 पेपर में लिखिए। जो नहीं आता, जो कचरा आपको करना है, लास्ट में जाके कीजिए, ताकि आप लास्ट में कुछ भी लिखोगे ना वो ज़्यादा पढ़ने में मेहनत नहीं लगेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में उसको अच्छा दीजिए, जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर है, स्टार्टिंग में आपने अगर उसको अच्छा दे दिया तो लास्ट में वो ज़्यादा कुछ देखेगा नहीं। अभी देखते हैं अगर लास्ट में टाइम कम बच जाए तो क्या करें। देखिए अगर लास्ट में टाइम कम बच जाए, मान लीजिए आपके पास टाइम बचा है 10 मिनट, आपको 10 मिनट प्रश्न करने हैं 3, क्या लास्ट में टाइम कम बच गया, 10 मिनट ही बचा है और 3 प्रश्न भी करने बाकी है, तो उसमें क्या करें? और तीनों प्रश्न बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे से, मतलब इस कैटेगरी के तीनों प्रश्न हैं, तो क्या करें? तो उस स्थिति में ये करना चाहिए कि उस स्थिति में एक तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप पेपर लिखना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ती जाएगी। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में तो आप बहुत ही धीरे धीरे लिखते हो, लेकिन लास्ट तक ऐसी आपकी स्पीड, बहुत खतरनाक वाली आपकी स्पीड हो जाती है, असाधारण स्पीड हो जाती है, सुपरमैन से फास्ट आप लिखने लग जाते हो। और सबके साथ ऐसा ही होता है, आप 3 घंटे में 30 से ज़्यादा पेज लिखाते हो। कितने? 3 घंटे में 30 से ज़्यादा पेज लिखाते हो। और वही चीज़ आप घर पे बैठिए 3 घंटे में क्या आप 30 पेज लिखोगे? नहीं लिख पाओगे, लेकिन आप एग्जाम में लिख के आ जाते हो। तो ये सबके साथ ऐसा होता है कि लास्ट में स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो क्या कीजिए कि लास्ट में अगर टाइम कम बचा है, प्रश्न 3 बचे हैं, तो उस स्थिति में तीनों प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा लिखिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखने में आप उसको गैप ज़्यादा दीजिए। कि आपने एक यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रश्न है, ये कुछ इस मतलब एक प्रश्न जो 5 नंबर का है, आपको आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, लेकिन आपको उसमें क्या करना है कि प्रश्न लिख रहे हो ना, तो एक लाइन में ऐसा, एक तो होता है कि आपने ऐसा घिस घिस एकदम लिखा ऐसा कि आज कल ऐसा समझ लें, घिस घिस के लिख दिया। एक होता है खुला खुल्ले का, एक यहाँ पे एक शब्द, यहाँ पे एक शब्द, यहाँ पे एक शब्द, यहाँ पे ऐसा खुला खुल्ला लिखिए। लास्ट में जब लिखोगे ना खुला खुल्ला लिखिए, ताकि आपका आंसर बड़ा दिखेगा। और ऐसी स्थिति में सभी प्रश्न, तीनों प्रश्न हल कीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए लेकिन खुला खुल्ला लिखिए, तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आपने लिखा है। और लास्ट में इतना कोई ज़्यादा चेक नहीं भी करेगा, ठीक है ना, ये भी चीज़ है। तो आज हमने पढ़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इस चीज़ को खास आप ध्यान रखिए कि किसको कितना मिनट देना है, ठीक है ना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।